फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। प्रेगनेंसी सोनोग्राफी के जो रिपोर्ट होता है उसमें एक्चुअली क्या देखना चाहिए, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है और कुछ लोग इतना डिटेल में पढ़ के गूगल करते हैं कि खुद कंफ्यूज होकर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज हम लोग इंटरव्यू करेंगे डॉक्टर श्रीकांत गुंडवार, जो रेडियोलॉजिस्ट है और उनका स्पेशलाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू सोनोग्राफी। सो डॉक्टर गुंडवार, एग्जैक्टली जब भी रिपोर्ट बनता है तो मुझे पहला क्वेश्चन है, रिपोर्ट कितनी देर में बनता है और रिपोर्ट में क्या क्या चीजें ऐसी है जो एज ए लेमैन हम लोगों ने भी देखनी चाहिए और क्या क्या चीजें ऐसी होती है जिसमें आप ज्यादा मत जाओ, वो आपके डॉक्टर के लिए। यूजुअली एग्जामिनेशन के बाद एक 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम आधे घंटे में पेशेंट की रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट 3 पार्ट्स होते हैं। इनिशियल पार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका एज, आपका सेक्स और आपके रेफरिंग डॉक्टर का नाम रहता है। वो आपको चेक करना है कि आपका ही रिपोर्ट है, आपका नाम उधर लिखा है, आपका एज परफेक्ट है, इम्पोर्टेंट यस, और एग्जामिनेशन का डेट। सो दैट इज द इनिशियल पार्ट। सेकेंड पार्ट रहता है सारा रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है। ये पार्ट में बच्चा 1 है, बच्चा 2 है, सिंगल बेबी है, ट्विंस है, बच्चे के हार्ट बीट का रेट कितना है, बच्चे के मूवमेंट्स कैसा है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, जो आप पढ़ने के बाद एक लेमैन भी पता कर सकते हैं कि हार्ट बीट्स ठीक है, मूवमेंट्स ठीक है। फिर प्रमाण आता है कि गर्भजल प्रमाण ठीक है, तो डॉक्टर उस पर लिखता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट, गर्भजल प्रमाण नॉर्मल है। फिर उसके बाद में प्लेसेंटा के बारे में जानकारी देते हैं कि प्लेसेंटा इज नॉर्मल, इतना भी आप पढ़ लो और समझ लो तो काफ़ी है। ओके, फिर उसके बाद में सर्विक्स या तो थैली के मुंह के बारे में बताया जाता है कि सर्विक्स शॉर्ट है, सर्विक्स ओपन है, कोई टाका लेने की ज़रूरत है क्या, सर्विक्स के बारे में ये आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि बच्चे के अगर हर पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसमें काफ़ी कुछ टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जाने की ज़रूरत नहीं है, पर नीचे इन्फ्रेंस दिया जाता है कि देयर इज़ नो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। उसके बाद में का जो पार्ट आता है उसमें बच्चे का वजन दिया जाता है और वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो प्रेगनेंसी के बारे में मेंशन किया जाता है। तो ये बेसिक पार्ट है जो पेशेंट को देखना चाहिए। उसके अलावा काफ़ी कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, मेजरमेंट्स रहते हैं जो पेशेंट ने नहीं देखे तो भी चल सकते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको इंटरप्रेट करके बता सकते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट। और लास्ट पार्ट जो रहता है वो इन्फ्रेंस या तो ओपिनियन रहता है, जहाँ पे डॉक्टर जो साइलेंट फीचर्स है आपके एग्जामिनेशन के वो सारे नीचे लिख देते हैं, यानी बच्चा कैसा है, 1 है बच्चा, उसका हार्ट बीट्स कैसा है, वो नॉर्मल है, उसका पोजीशन क्या है और उसका जेस्टेशनल एज यानी उसका एज कितना है और वो करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, वो स्टेज के लिए वो डॉक्टर लिख के देते हैं। काइंड ऑफ अ समरी। और अगर में कोई एब्नॉर्मलिटी रहता है तो लास्ट में मेंशन की जाती है। तो ये सब पार्ट्स होते हैं जो सोनोग्राफी रिपोर्ट में आप एक पढ़ना शुरू करें तो आप भी पता लग सकता है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप आपके रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ें पता नहीं चली और आखिर में इसका इन्फ्रेंस क्या है। सुपर। और वैसे भी आई थिंक डॉक्टर आपको हेल्प करते ही है, अगर वो आपको बता देंगे नहीं ये चीज आपके लिए नहीं है, आपको आपके डॉक्टर बता देंगे तो आप वैसे भी बता ही सकते हो। यहाँ पे और 1-2 चीजें जैसे डॉक्टर ने बोली पैरामीटर्स के बारे में, जैसे यूटेराइन ब्लड फ्लो है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, और डिपेंड्स कौन सा सोनोग्राफी है उतना डिटेल में रिपोर्ट होता है। डॉक्टर कभी कभी रिपोर्ट में 2-3 पेजेस इन्वॉल्व होते हैं, कलर होता है, फोटोग्राफ, पिक्चर्स होते हैं, ये सब डिपेंडिंग ऑन द ये सारी चीजें हम जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो यूजुअली जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके पिक्चर्स डॉक्टर लेते हैं, या तो कोई एब्नॉर्मलिटी रहता है तो उसके भी पिक्चर्स लिए जाते हैं। और कभी कभार कोई चीज़ें रहती है जैसे ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, हार्ट स्ट्रक्चर्स है, लिम्स है, इस बारे में डॉक्टर फुल प्रूफ डिस्क्रिप्शन करते हैं, कोई एब्नॉर्मलिटीज रहते हैं तो मेंशन करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें वो रिपोर्ट में दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर रिपोर्ट्स को संभाल के रखना कितना जरूरी है और कितने सालों तक संभाल के रखना चाहिए? ये रिपोर्ट्स को आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक कम से कम संभाल के रखिए। इसका इम्पोर्टेंस ऐसा रहता है कि लास्ट सोनोग्राफी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लास्ट प्रेगनेंसी में अगर सोनोग्राफी में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे मेंशन होती है, और जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब जाते हो तो डॉक्टर को ये पता चलता है कि लास्ट सोनोग्राफी का क्या ये था, प्रॉब्लम था, लास्ट सोनोग्राफी में क्या प्रॉब्लम था, या कुछ नहीं था, वाज एवरीथिंग नॉर्मल, वाज देयर एनी एब्नॉर्मलिटी, वाज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, ताकि वो चीज़ें ये प्रेगनेंसी में न हो, इसकी दक्षता या ये सारी चीज़ें आपके गायनेकोलॉजिस्ट उस पर ध्यान देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर इनफैक्ट जो मदर शिफ्ट भी करती है, मतलब मैके से ससुराल, ससुराल से मैके, उनके लिए भी वो फाइल लेके जाना इज लाइक वेरी क्लियर इंडिकेशन सामने वाले गायनेक के लिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी ओके डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ये रिपोर्ट हम लोगों को कंपलसरी की सेम रेडियोलॉजिस्ट के पास ही पूरे 9 महीने जाने की जरूरत है? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर यूजुअली आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको आपको हिस्ट्री मालूम रहता है, लास्ट प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत आई थी क्या, कोई प्रॉब्लम आए थे क्या, तो वो सोनोग्राफी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिपीट ना हो इसकी दक्षता डॉक्टर लेते हैं। उसके बावजूद फर्स्ट एग्जामिनेशन से अगर डॉक्टर रहता हो तो वो बच्चे के बारे में, वो प्रेगनेंसी के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके वेट के बारे में डॉक्टरों को काफ़ी चीज़ें पता रहती है। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जब आते हैं तो वो इंटरवल ग्रोथ देखता है, 2 टेस्ट के बीच में का ग्रोथ देखता है, 2 टेस्ट के बीच में का वेट गेन देखता है, 2 टेस्ट के बीच में का पानी का प्रमाण देखता है। तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर के पास करने से पेशेंट को फायदा होता है, ताकि 9 महीने उसका अच्छे से मॉनिटर हो सके और आपको बेस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स और बेस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस डॉक्टर निकाल के दे सके। सो इट्स बेटर, अनलेस कि आप शिफ्ट कर रहे हो लोकेशन तो अलग बात है। तो अलग बात है, पहले ही आपका सोनोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर अनुभवी और बेस्ट आप चूज कीजिए और उसके पास 9 महीने तक आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहे। जैसे आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास 9 महीने रहते हैं, वैसे ही आप आपके सोनोलॉजिस्ट के पास पूरा 9 महीने टिके रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर ने भी बोला कि आप अनुभव, रेफरेंस, आपको जो भी चेक करना है वो पहले कर लीजिए एंड देन गो अहेड विद द होल थिंग। और ये मेरा पर्सनली मानना है कि स्टडीज और एक्सपीरियंस, ये 2 चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा महत्व रखती है किसी भी मेडिकल फील्ड में। और हर डॉक्टर एक लाइन बोलते हैं जो कहते हैं कि आपने जो गूगल पे पढ़ा है वो मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए ट्रस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन, एक्चुअली रिपोर्ट्स में जो दिखाई देता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हम लोग डॉक्टर श्रीकांत गुंडवार से लास्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।